So in this video we will discuss chapter 1st class 10th chemical reaction and equations. So first of all, what is the chemical reaction? Chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed. It means a reaction in which the substance which will react with each other to form a new product with new properties, like its property may be physical or chemical both. So there are two constituent of reactions. First is reactant and second one is your product. So what is reactant? The substance which take part in a chemical reaction are called reactants, whereas the new substance produced as a result of chemical reaction are called products. It means वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लें, एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ फॉर्म करने के लिए एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। और जब हमारे वही रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके कुछ प्रोडक्ट बना दें, यानी कि कुछ रिएक्शन हो ख़त्म होने के बाद जब एक नया सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हमें मिले तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास अवेलेबल होता है, जो कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। सो वी विल टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट with providing some heat. It is a heat and it is the symbol of heat, del. This symbol is known to be as del, and we get magnesium oxide in the form of white powder. So magnesium as a ribbon, oxygen from air, when react in the presence of some heat, the magnesium oxide is produced as in the form of white powder. The burning of magnesium in air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction. Here reactant is magnesium and oxygen, whereas product is only magnesium oxide. Okay, here magnesium itself is some property and oxygen have some itself property, whereas the product from magnesium oxide is have also carry some property which is very different from magnesium and oxygen. So these both are the reactants, whereas this is the product, and this whole process is known as chemical reaction. Now a large number of chemical reactions keep on occurring in our daily life. So example are storing of milk in during summer. We know कि at the summer time जब हम मिल्क को छोड़ देते हैं किसी रूम टेम्परेचर पे, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मिल्क अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, और वो बिल्कुल उसकी जो टेस्ट है वो बिल्कुल स्मेल भी अलग हो जाती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और वो बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी को खो चुका होता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसमें भी कुछ एक केमिकल रिएक्शन ही पार्टिसिपेट करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाती है जब हम मिल्क को थोड़ी देर तक उसको छोड़ देते हैं कुछ प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. सो हेयर ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. नाउ थर्ड वन इज कुकिंग ऑफ फूड. सो इन द टाइम ऑफ कुकिंग ऑफ फूड, here also a chemical reaction takes place. Now fourth one is digestion of food. In our body, not especially in human body, all living beings, हर इंसान के अंदर, एनिमल्स, हमारे अंदर, प्लांट्स के अंदर जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है उसमें भी हमारे कुछ केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये हम बायोलॉजी के पार्ट में पढ़ेंगे in our further chapters. Now fifth example is rusting of iron. Rusting of iron means we know कि जो हमारे आयरन्स होते हैं अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो उनमें कुछ रेड सी लेयर जम जाती है, उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, सो इन सबको हम बिल्कुल पढ़ेंगे आगे. 10th ख़त्म होते होते तक आप इनको अच्छे से जान जाओगे. तो अभी सिर्फ हमने एग्जांपल लिया कि इन सब में ये एक तरह की केमिकल रिएक्शंस ही हैं, और इन सब में कुछ प्रोसेस हो रही हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे. सो नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. द कन्वर्ट्स. अब जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो उनमें कुछ फीचर्स भी हैं, उनके
कुछ जो फीचर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं हमने उनको पढ़ा कि क्या होते हैं, फिर कौन कौन से कुछ एग्जांपल्स देखे हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहे हैं। अब उनके हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि हमारे केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनके साथ कुछ जो फीचर्स अकम्पेंड है, जो कंटेन कर रहे हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो द फीचर्स आर इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एंड फिफ्थ इज and the last one is change in state. So first, evolution of gas. Some chemical reactions are characteristic by the evolution of gas. कुछ हमारे रिएक्शंस जो होती हैं उनमें हम देखते हैं कि कुछ गैस इवॉल्व करते हैं, यानी कुछ गैस प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ गैस प्रोड्यूस होते हैं, और उन गैस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये इस तरह का रिएक्शन हुआ और यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे बबल्स ऑफ गैसेज आर प्रोड्यूस्ड, bubbles of hydrogen gases are produced. So this reaction is characterized by the evolution of H2 gas, हाइड्रोजन गैस। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम किससे कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस रिएक्शन की कि इसमें H2 गैस इवॉल्व होता है आफ्टर द रिएक्शन। सो दिस इज़ द डायग्राम इन थ्रू विच you will learn easily. So zinc granules react with dilute sulfuric acid and we will see कि bubbles of H2 gas are also produced in upper part. Everything is labeled in this diagram. If you want this notes, then you please comment down write down in the comment section. I will upload it. After that, formation of a precipitate. What is precipitate? पहले आप ये जान लो कि precipitate होता क्या है। तो precipitate होता है हमारी जैसे कुछ हार्ड सबस्टांसेस, एंड precipitate बहुत तरह के हो सकते हैं। हर रिएक्शन में कुछ precipitate किसी मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस precipitate कंडक्ट करवा देते हैं, फॉर्म करते हैं। तो हर केमिकल रिएक्शन में अपने कलर्स के precipitate प्रोड्यूस होते हैं, तो इनके कुछ कलर्स भी होते हैं। और जो हमारे precipitate होते हैं ये कुछ हार्ड तरह के सबस्टांस होते हैं जो हमारे बीकर या जो भी हम लेते हैं ऐसे मटेरियल जिसमें हम रिएक्शन को टेक प्लेस करा रहे हैं उसमें कहीं नीचे लोअर पार्ट में वो जम सा जाता है। ठीक है, तो सम रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। इट मीन्स जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया, दोनों रिएक्टेंट्स को लिया और आपस में इनको रिएक्ट कराया, तो वी विल गेट लेड नाइट्रेट एज अ येलो प्रेसिपिटेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. So here we get a yellow precipitate, and this whole reaction is characterized by the precipitate, formation of precipitate. This reaction is unbalanced yet, but if you after this video I will upload a video for balancing the reaction, and if you're getting how to balance the reaction, then you will balance it on the it yourself. Okay, now the next feature of chemical reaction is change in color. Some chemical reactions are characterized by the change in color. For example, when citric acid react with potassium permanganate solution, then the purple color of potassium permanganate solution disappear. It become colorless now. It means जो हमारे citric acid है, अगर हम उसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट कराएं, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेके आपस में इनको मिक्स करवाएं, तो हमारा जो पर्पल कलर होता है, यानी जो हमारी पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये पर्पल कलर होता है। इसका जो नेचुरल ऑकरिंग कलर है वो पर्पल होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इसका पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है और वो क्या बन जाता है, कलरलेस. सो हेयर द कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू बिकम कलरलेस. So here is the change of color. So this whole reaction is characterized by the change in color. Next feature is change in temperature. Some chemical reactions are characterized by change in temperature. For example, when quicklime reacts with water, then slakelime is formed. So अभी आपको नहीं पता होगा कि क्विकलाइम क्या होता है या स्लेकलाइम क्या होता है, तो मैं फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि जो हमारा क्विकलाइम होता है वो हमारा होता है कैल्शियम
ऑक्साइड, और जो हमारा स्लेक लाइम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये होता है CaOH एंड दिस विल बी योर CaO. When CaO react with H2O, then the CaOH is formed and a lot of heat energy is produced. The heat raises the temperature due to which the reaction mixture become hot, and this is the example of exothermic reaction. So first of all, know the feature change in temperature. जब हमारा क्विक लाइम हमारे स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट हुआ तो उसके साथ जब हमारा क्विक लाइम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारा स्लेक लाइम फॉर्म हुआ. स्लेक लाइम के फॉर्म होने के साथ बहुत सारी हीट जनरेट हुई, और जब हीट जनरेट हुई तो वही हीट ने क्या करा, जो रिएक्शन फॉर्म हुआ और जो सबस्टांस हमने लिया था और जो होल रिएक्शन जहाँ पे जिस सबस्टांस पे टेक प्लेस की वो पूरा होल बीकर या कोई भी सबस्टांस बिल्कुल ही गर्म हो गया. और वो गर्म होने की वजह से हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ चेंज आया. टेम्परेचर का चेंज आना यानी कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस की वजह से उसका टेम्परेचर रेज हो गया. इस वजह से टेम्परेचर का चेंज आया. इस वजह से हमें पता चला कि ये केमिकल रिएक्शन, इस पूरी केमिकल रिएक्शन को हम किससे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर. सो अब मैं आपको यहाँ से एक और टर्म बताऊँगी, बेसिकली 2 टर्म बताऊँगी. तो ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए, ये आगे है हमारे चैप्टर में, लेकिन मैं यहीं के साथ बताना ज़्यादा प्रेफर करूँगी. तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शन, दे आर ऑफ 2 टाइप. Actually it is of many type. We will discuss further videos, but here on the basis of their temperature it is of 2 types, exothermic and endothermic. And this and we take this example is the example of, it is a type of exothermic reaction. So what is exothermic reaction? It is heat producing reaction in which when reactant is converted into product with release of heat energy, or the reaction mixture become hot, which happen in this reaction is called exothermic reaction. Whereas endothermic reaction in which heat needed in reaction or heat gaining reaction is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारा आइस क्यूब होता है उसको अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है वाटर में. तो हेयर क्या होता है कि बहुत सारा हीट रिलीज, यहाँ पे हीट लिया, उसने हीट गेन किया और तब वाटर में चेंज हो गया. तो हेयर इट इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ चेंज इन स्टेट. Last feature is change in state, and this will be the last term which we discuss in this video. After that the next video is based on how to balance the reaction. So let us start. Some reaction are characterized by a change in state. का एग्जाम्पल है. अब कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो चेंज इन स्टेट से भी फीचर्स की जाती हैं. अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि चेंज इन स्टेट मतलब कि जैसे हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने उनको लिया सॉलिड फॉर्म में और रिएक्शन ख़त्म होने के बाद रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो प्रोडक्ट की जो स्टेट आई, फिजिकल स्टेट, वो पाई गई लिक्विड या फिर गैस. तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट का चेंज हुआ. रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट की स्टेट सॉलिड थी और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट की स्टेट, जो फिजिकल स्टेट है, वो सॉलिड और गैस हो गई. तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट आया. सो इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसका एग्जांपल है कि व्हेन वैक्स इज बर्न देन H2 एंड CO2 गैस इज प्रोड्यूस. वैक्स इज व्हाट, द बर्निंग कैंडल है ना, उसमें वैक्स होता है ना. तो जब वो वैक्स बर्न होता है तो हमारे या तो H2O और CO2 दोनों प्रोड्यूस करते हैं. वेयर वैक्स इज़ अ सॉलिड, वैक्स हमारा सॉलिड होता है और H2O क्या होता है, लिक्विड, और CO2 गैस. हेयर स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इज चेंज आफ्टर द रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म. क्या हुआ, यहाँ पे वैक्स सॉलिड था रिएक्शन से पहले और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट जो हमारा बना H2 और CO2 वो तो लिक्विड और गैस हो गया. हेयर द फिजिकल स्टेट इज चेंज ना after and before the reaction. So there is a change in state is also a feature of chemical reaction. Thanks. And if you like the video then please like the video and subscribe my channel. Thank you.